अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लिए लेके आऊँ वॉल्यूम हिजाब स्टाइल। किस तरह से हम अपने हिजाब में वॉल्यूम बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। घर के ही सामान से आप बना सकते हैं, बाहर से आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये हमारे पास स्केचर है, इस तरह से ये देख लें। बस हमारे पास 3 साइज़ के हैं, जिस भी साइज़ का आप ले सकते हैं। आपके जितने बड़े बाल हैं उस लिहाज से आप ले सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप ये ले सकते हैं, और अगर आपके नॉर्मल भी बाल हैं तो उसके लिए आप ये ले सकते हैं। अगर आपके छोटे हैं तो आप इस तरह से कैचर ले सकते हैं। इसको आप घर पर खुद से बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। घर में आपके पास ये सारा सामान मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, पूरी वीडियो वॉच करेगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमने ये फैब्रिक ले लिया है, इस तरह से ये देख लें। बस ये हमारे पास फैब्रिक है। आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई सा भी है। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा है, ऑर्गेन्जा भी ले सकते हैं। नॉर्मल जो कपड़ा होता है वो भी ले सकते हैं, लॉन कॉटन का। तो ये मेरे पास दुपट्टे का कपड़ा था एक्स्ट्रा, इससे मैं इसको बना रही हूँ। अब उसके बाद ये देख लें। बस अब हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई हम लेंगे 2.5 इंच। इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाते जा रहे हैं। पूरे कपड़े के ऊपर इस तरह से हम चौड़ाई के ऊपर निशान लगाते जा रहे हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 2.5 इंच हमने ये ले लिया है। अब उसके बाद ये देख लें। बस ये हमने 2 हिस्से में इसको फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरह से। अब उसके बाद हम इसकी सीधी सीधी पट्टियाँ निकाल लेंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। इस तरह से हम सारी पट्टी की कटिंग कर लेंगे। तो ये देख लें, बस ये हमारी कटिंग हो गई है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इन पट्टी को साथ में ज्वाइन करेंगे, सिलाई लगाएंगे इस तरह से। सारी पट्टियों को एक हम सिलाई लगा लगा के इस तरह से हम एक पट्टी बना लेंगे। तो ये देख लें, बस इस तरह से हमने इसको सिलाई लगा के बना लिया है। एक पट्टी हमने इसको तैयार कर लिया है। इसी तरह पूरे पट्टी पे हमने ये सिलाई लगा ली है, सारी पट्टियों को हमने ज्वाइन कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा पट्टी के ऊपर जो कपड़ा है इसके हम कटिंग कर लेंगे। जो हमने सिलाई लगाई है उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। सारी पट्टियों को हमने ज्वाइन कर लिया है। क्या करना है, उसके बाद हमें ये करना है, पट्टी को साइड हम लेके इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, और उसके बाद हम इसके ऊपर साइड साइड से सिलाई लगाएंगे। अच्छा, एक बात का ये ध्यान रखना है, जिस कलर का हमारा कपड़ा है उसी कलर का हमने थ्रेड लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर साइड साइड से इस तरह से सिलाई लगा ली है। पूरी पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा ली है। इस तरह से सिलाई लग के हमारी ये तैयार हो गई है पट्टी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं इस तरह से उसकी हम कटिंग कर लेंगे। पट्टी को हम अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देख लें, बस इस तरह से हमने इसको अच्छे से सेट कर लिया है। जो हमारे धागे हैं, थ्रेड है, इनकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम सुई ले लेंगे, उसके अंदर हम ये धागा भर लेंगे। इस तरह से हमने धागा ले लिया है, अच्छे से हमने इसको नॉट लगा लिया है। अब उसके बाद जहाँ हमने ये सिलाई लगाई है उसके साथ ही हम इसके ऊपर इस तरह से सुई को गुजारेंगे, जैसे हम हैंड स्टिच करते हैं, हाथ से तुरपाई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसके ऊपर ये करते जाना है। अच्छा, ये देख लें, बस ये थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो उसके बाद भी हमारा बहुत ही अच्छा और पक्का काम हो जाता है। हम अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको ये बना लेंगे, अच्छे से हम इसकी चुनटें बनाएंगे। ये देख लें, बस इस तरह से हम पूरी सुई इस तरह से इसके ऊपर करते जाएंगे, इसको सेट करते जाएंगे। इस तरह से हमने इसको ये बना लिया है। अब जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हमने कटिंग कर लिया। बाकी जो हमारी ये चुन्नटें इनको हम बिल्कुल सही अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये देखने, बस इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। जो हमारी चुन्नटें हैं इनको बिल्कुल सेम कर लिया हमने, एक ही में, हमारी कहीं कम ज़्यादा ना हो, इस तरह से हमने इसको कर लिया। बाकी जो हमारा पट्टी है इसको भी हम इसी तरह बनाएंगे। तो पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं। अब इस तरह से अब हम इसको तैयार करने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से इसको रखेंगे। इस तरह से इसको सेट करते जाएंगे, इसके ऊपर रखते जाएंगे इस तरह से। जो हमने ये पट्टी तैयार की है इस तरह से अब इसके ऊपर हम रखते जा रहे हैं, इसको सेट करते जाएंगे, गोलाई में इसको रखते जा रहे हैं, और अच्छे से हम इसको सेट करते जा रहे हैं। हमारी ये चुन्नटी सेम साइज़ की हैं, कहीं हमारी कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सही परफेक्ट है। और इस तरह से हम इसको रख के उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, जो इसका कोना है इसको हम अच्छे से सेट करेंगे, इसको हम सेंटर में रखेंगे इस तरह से। अब उसके बाद जो हमारी सुई है इसको हम लगे रहने देंगे। सुई को हमने क्यों लगे रहने दिया था, अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक मोती ले लेना है, बीड्स ले लेना है, उसको हमने इसके अंदर गुजार लेना है सुई के अंदर से।
अब उसके बाद सुई को हम नीचे से कपड़े के अंदर से हमें इस तरह से गुजार लेना है। गुजारने के बाद अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसके ऊपर सिलाई करनी है सुई की मदद से, ताकि हमारी ये जो हमने सिलाई लगाई ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाए। और जो हमारी मोती है इसको भी हम दोबारा इसके ऊपर धागे से गुजार लेंगे। अब इसके बाद जो इसका उल्टा साइड है इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे। इस तरह से पक्का करने के बाद जो हमारा धागा इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद हम ये करेंगे, एक हम सुई ले लेंगे, सुई के अंदर हमने धागा ले लिया, अच्छे से इस तरह से हमने इसको नॉट लगा लिया। अब उसके बाद जो हमने इस तरह से इसको रोल रोल करके रखा है, अब हम इसको पक्का कर लेंगे। मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह से, अब हम सुई की मदद से इस तरह से कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। आगे फिर मैं आपको बताऊँगी अगर आप वो करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपके पास है तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं। अगर आप सुई से करना चाहते हैं तो सुई से कर सकते हैं, और अगर आप सुई से नहीं करना चाहते वो आप पर डिपेंड करता है। अब उसके बाद इस तरह से हमने इसी सुई के अंदर, हमने धागे के अंदर हमने मोती ले लिए हैं। अब उसके बाद इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन दे दिया है गुलाई की शेप में। अब उसके बाद मोतियों को अच्छे से हम इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे इस तरह से इसकी गुलाई में, ताकि ये खूबसूरत सा हमारा शेप आ जाए। और अगर हम हिजाब ना भी करें तब भी ये बहुत खूबसूरत प्यारा लगे। इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब उसके बाद इसको हम उल्टी साइड पे इस तरह से इसको पक्का कर लेंगे। अब धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देख लें, बस इस तरह से हमने एक हिस्सा बना लिया। अब हम उसके बाद इस तरह से हमने दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही हमने दूसरा हिस्सा बना लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बनाया है। तो ये देख लें, बस इस तरह से हमारा ये दूसरा हिस्सा भी बन के तैयार हो गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये देख लें, बस इसकी वॉल्यूम कम है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा बड़े हैं तो आप इसकी वॉल्यूम इस तरह से ही कर सकते हैं, लेकिन अब इसको हम ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं, इसकी वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं, तो अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब उसके बाद इस तरह से जो हमारी ये पट्टी है इनको भी इसी तरह हम सुई की मदद से बना लेंगे। और इस तरह से हमने इसके अंदर चुन्नटें दे दिए हैं। अब उसके बाद इसको हम चेक कर रहे हैं, इस तरह से उल्टी साइड पे इस तरह से उसको हम रखते जा रहे हैं। अच्छे से हम इसको सेट करेंगे इस तरह से। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है, किस तरह से हम इसको सेट करेंगे वो आप देख लें, समझ लें किस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये देख लें, बस अब हम इसकी उल्टी साइड को हमने इस तरह से रख लिया है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर ग्लू गन से इस तरह से इसको फिक्स करेंगे। पहले हमने हैंड स्टिच किया था, अब उसके बाद हम ग्लू गन से इसको फिक्स करेंगे। इस तरह से कपड़े को रखेंगे, फैब्रिक को पहले इसका कुबला रखेंगे, उसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर कपड़ा रखेंगे, जिस शेप में हमने बनाया था बिल्कुल वैसे शेप में हम इसको बनाएंगे, इसकी गुलाई करते जाएंगे। तो ये देख लें, बस नीचे से हम इसका वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे, इसकी जो हम गुलाई है इसका फैलाव करते जाएंगे, ताकि इसकी जो फैलाव ज़्यादा हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, अच्छा बने। इस तरह से इसको हम रखते जा रहे हैं। तो ये देख लें, बस ये कितनी आसानी से हमारा ये बनता जा रहा है, बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारा बन रहा है। अब हम इसके ऊपर इस तरह से इसको करते जा रहे हैं। अब इसका जो कोना है उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो ये देख लें, बस ये हमारा थ्रेड इसमें लगा हुआ है और हमारी सुई भी इसके अंदर लगी हुई है। अब उसके बाद इसका लास्ट हिस्से भी इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अच्छे से हम इसको फिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा फैब्रिक बिल्कुल सही और अच्छे से फिक्स हो जाए, लग जाए। बाकी भी हम सारे फैब्रिक के इस तरह से करते जाएंगे। तो ये देख लें, बस इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से सेट करते जा रहे हैं। इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया, बना लिया है। तो ये देख लें, बस ये हमारा बन गया है इस तरह से, बहुत ही आसानी से। अब उसके बाद थ्रेड का हम क्या करेंगे, अब थ्रेड की मदद से फिर से हम इसको पक्का कर लेंगे ताकि हमारे ये ना निकले। और जो हमारी ये मोती लगी थी इनको हम अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से, ताकि हमारे ये पक्का काम हो जाए। इसकी गुलाई का हम शेप देते जा रहे हैं इस तरह से। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप कोई भी सवाल करना है या मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। और इस तरह से अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जा रहे हैं। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। ड्रेस डिज़ाइनिंग सीखना है या कुछ भी सवाल करना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है और ऐसे ही मैंने दूसरा साइड भी बना लिया है। तो ये देख लें, बस इस तरह से हमने दो बना लिया। अब हम इसको किस तरह से लगाएंगे वो आप देख लें। तो ये हमने एक कैचर ले लिया है। तो ये देख लें, बस हेयर बैंड हमने ले लिया है। इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये देख लें, बस अगर आप कोई सा भी कैचर लेना चाहे उसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये देख लें, बस इस तरह से ये हमारा बड़ा वाला कैचर है, इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल सही हमारा ये बन जाएगा। तो अगर आपके बाल बड़े हैं या छोटे हैं तो इस तरह से आप बड़ा कैचर ले सकते हैं। अगर आपके छोटे बाल हैं तो इस तरह से छोटा कैचर ले सकते हैं। तो आप जिस भी तरह की कैचर लेके इसके ऊपर बना सकते हैं। लगाने का तरीका और बनाने का तरीका सेम है। तो अब इस तरह से इस कैचर को हम ले रहे हैं, नॉर्मल जो हमारा साइज़ है उसको हम ले रहे हैं इस तरह से। अब उसके बाद हम इसको किस तरह से लगाएंगे, तो ये देख लें, बस इस तरह से हम इसके ऊपर ग्लू लगा लेंगे। बहुत अच्छे से हम ग्लू को इस तरह से लगाएंगे।
पूरे कैचर के ऊपर इस तरह से हम ग्लू लगा लेंगे। अब उसके बाद जो हमारा फैब्रिक है ये जो हमने बनाया है इसके ऊपर भी हम सिर्फ साइड पे लगाएंगे, पूरे के ऊपर नहीं लगाएंगे, सिर्फ साइड के ऊपर लगाएंगे। जो हमारा फिक्स होना है उस जगह पर ग्लू हम लगाएंगे और उसके बाद हम इसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको हमने अच्छे से फिक्स कर लिया और 1 मिनट तक हम स्टॉप करेंगे, वेट करेंगे। अब उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी तरह ग्लू लगाएंगे और इसी तरह इसको हम फिक्स कर लेंगे और इसको भी हम अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे और अच्छे से हम इसको दबाएंगे 1-2 सेकंड तक, ताकि हमारा बिल्कुल सही और अच्छे से हमारा ये फिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से इसको लगा लिया, बहुत अच्छे से हमने इसको फिक्स कर लिया है। तो ये देखने के बाद जो हमारे एक्स्ट्रा जो ग्लू है हमारा ये जो लग गई है इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से और उसके बाद हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखने बस इस तरह से हमारा बन गया, बहुत अच्छे से हमारा इसके ऊपर ये फिक्स भी हो गया है। तो इस तरह से हमने इसको बहुत अच्छे से फिक्स कर लिया है, लगा लिया है। तो ये देखने बस इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो गया है। पीछे से हमने इसकी जगह बनाई ताकि हमारी आसानी से इसके अंदर फिंगर चली जाए, आसानी से हम इसको खोल सकें और बंद कर सकें। तो ये देखने बस इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप चाहें तो इसके कैचर को छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, ये आप के ऊपर डिपेंड है। इस तरह से हम इसको लगा के उसके ऊपर अगर आप इनर हिजाब कैन पहनना चाहें तो पहन सकते हैं। आप इसको लगाने के बाद उसके बाद आप हिजाब बना रहे, बहुत ही अच्छा आपके हिजाब के ऊपर वॉल्यूम आएगा और हिजाब बिल्कुल सही और परफेक्ट आपका बन जाएगा, ना ही आपको कोई टेंशन होगी। तो ये देख लें बस इस तरह से हमारे बन के तैयार हो गया। अब मैं आपको वॉल्यूम हिजाब कैप बनाना बताऊंगी नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ये होगा कि हिजाब कैप आप किस तरह से बनाएंगे वॉल्यूम वाला। ये मैंने आपको कैचर में बनाना बताया है। अब मैं आपको इनर कैप में बनाना बताऊंगी किस तरह से हम इसके ऊपर बना सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। अगर आपको इनर पहनना ज़्यादा अच्छा लगता है तो इनर में बनाना बता दूंगी। तो ये देखने बस इस तरह से हम इसको लगा कर और इस तरह से हमारी ये वॉल्यूम बन जाएगा। जब हम इसके ऊपर हिजाब करते हैं तो बिल्कुल सही और परफेक्ट हमारा हिजाब बन जाएगा। वॉल्यूम बहुत ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।